क्या कोई टीचर चमत्कार कर सकता है? मेरा मानना है नहीं। उसका काम तो पढ़ाना है, लेकिन उस काम के साथ जाने कितनी अलिखित अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं। पढ़ाने तक सब कुछ सीमित नहीं रहता। एक टीचर बहुत कुछ हो सकता है। बच्चों को उनके स्तर से शुरू करके सिखाना, ठीक ठीक जान लेना कि क्या चीज कैसे सिखाई जाए, और इसी के साथ अपनी क्लास को कभी उबाऊ और नीरस न होने देना। पढ़ा और सिखा देना ही काफी नहीं होता। एक सरकारी विद्यालय में काम करते हुए आप जान पाते हैं कि सिखा और पढ़ा लेना किसी चैलेंज से कम नहीं, अगर आप बच्चों को सही अर्थों में सिखाना चाहते हैं। बच्चों का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी होता है, जो बाल मनोविज्ञान की किताबों में लिखे हुए कोट्स याद करने से नहीं समझा जा सकता। एक सरकारी स्कूल में आने वाले बच्चों से जुड़ पाना, उनको रोज स्कूल ला पाना भी मुश्किल काम है। एक अभावग्रस्त तबके से आने वाले बच्चों के बीच संवेदनशील व्यक्ति होकर रह पाना अपने आप में एक यूनिक काम है। एक ऐसा शिक्षा तंत्र जहां चीजें चाह कर भी नियमित नहीं हो पाती। मुझे नहीं लगता वहां रोचक तरीके से पढ़ा पाना कोई साधारण काम है। मैं उसे यूनिक ही मानूंगी। इससे अलग कुछ यूनिक करने के लिए बहुत बड़े पागलपन की जरूरत है। एक ऐसा तंत्र जहां 10वीं कक्षा तक पहुंचकर भी बच्चा अपने शब्दों में कोई बात न लिख पाता है, न बोल पाता है। मंच पर आने के लिए ललक दिखाई नहीं देती। अपनी बात स्पष्ट शब्दों में कहने के लिए एक अच्छा शब्दकोश नहीं है उसके पास। उस जगह पर जहां लड़के की उम्मीद में लोग इस दौर में भी 7 लड़कियां पैदा कर लेते हैं, उस जगह पर जहां लड़कियों को लेकर कोई खास जागरूकता नहीं दिखाई देती, सरकारी योजनाओं में अगर कहीं कोई प्राथमिकता दी भी जाती है तो वह सिर्फ सरकारी आदेश का पालन भर होता है। जहां खाने भर की कमाई मुश्किल से हो रही हो, वहां बाकी समस्याओं के लिए जागरूकता आ भी कैसे सकती है। रोटी के लिए जूझ रहा इंसान अपने बच्चे की मार्कशीट देखने आ भी कैसे सकता है। उसको सिर्फ इतना पता होता है आज स्कूल में कहीं दस्तखत करने या अंगूठा लगाने के लिए बुलाया गया है। वो सीधे पूछता है कहां साइन करूं, और मैं कहती हूं देखिए आपके बच्चे के इस विषय में इतने अंक आए हैं, आपको आकर पहले ये सब पूछना चाहिए। अगर कुछ बताया भी जाता है तो बस आगे से यही उत्तर मिलता है कि आप लोगों पर ही है सब कुछ, हम तो अनपढ़ हैं। जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं वो भी लगभग यही जवाब देते हैं। कुछ माँ बाप ऐसे भी आते हैं जिन्हें यह भी पता नहीं रहता कि उनके बच्चे का स्कूल में क्या नाम है या वो कौन सी क्लास में है। मैं कुछ यूनिक नहीं कर सकती, मैं किसी नए आइडिया पर काम नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ तो सिर्फ इतना कि इनके अभिभावकों को किसी भी तरह मोटिवेट करूँ, जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। अभावों से आने वाले इन बच्चों का बचपन खुशनुमा बना दूं, सीखने की प्रक्रिया को सुंदर और रुचिकर कर दूं। बहुत सारे बच्चों के चेहरों पर उनके घर में होने वाली कलह साफ नजर आती है। उनके स्कूल के कुछ घंटे अगर खुशनुमा हो सकते हैं तो वो मैं कर सकती हूँ। स्कूल के सिलेबस से इतर कुछ कविताएं, कुछ कहानियां सुनाती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ, उनके साथ नाचती हूँ। मेरी क्लास से पढ़ने वाला बच्चा बड़ी आसानी से आकर मुझे अपने साथ खेलने के लिए कह सकता है। अपने घर से लाई कोई खाने की चीज हो या खेलने की चीज हो, उसे मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी नई चीज अगर हुई है तो बहुत एक्साइटेड होकर बड़ी सहजता से मुझसे शेयर की जाती है। जैसे कि मैम मेरे घर में कल शादी है, मैम देखो मैं नए जूते लाई हूँ, मैम मेरे पापा कल संतरे लाए थे, और भी न जाने क्या क्या शेयर होता है। अपनी लाई खाने की चीज में से बड़ी खुशी के साथ मुझे टॉफी पकड़ाई जाती है। उनको क्या अच्छा लगता है वे लोग खुलकर कहते हैं, जिसे मैं सबसे अच्छी चीज मानती हूँ जो मैंने उन्हें सिखाई। कई नोटबुक्स के पहले पन्ने की सजावट का काम मुझ पर रहता है। तरह तरह के फूल पत्तियां और फिर उसमें बच्चों का रंग भरना। नया चार्ट बनाने का काम उनके सामने होता है और उसमें काम आने वाली चीजें जरूरत के अनुसार मुझे पकड़ाने में जो खुशी उन्हें प्राप्त होती है उसके क्या कहने। कोशिश करती हूँ जो भी सिखाऊं पढ़ाऊं, बेशक मासिक टेस्ट में वो लिखें या ना लिखें, पर उसको समझ जाएं और अपने शब्दों में कह पाएं, क्योंकि परीक्षाओं का बोझ ढोना तो वो बड़ी कक्षाओं में जाकर सीख ही जाएंगे।
अगर अपनी बात कहना और सवाल करना सीख गए तो अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर पाएंगे और एक प्राइमरी टीचर के रूप में की गई मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। उनके सोचने के स्तर को ऊंचा उठाना, उनको सपने देखना सिखा देना और उनके व्यक्तित्व में शुरू से पिछड़ी सोच को पनपने से रोक देना बेहद जरूरी काम है। कक्षा में ऐसे तबके के बच्चे भी हैं जिनमें 7-8 साल की बच्ची की शादी कर दी जाती है। उन बच्चों की आंखों में अगर मुझे देखकर टीचर बनने का सपना पैदा होता है तो मुझे नहीं लगता कि इससे नया कोई और आइडिया हो सकता है। हर सुबह कक्षा में जाने पर बच्चों की आंखों में जो उत्साह नजर आता है, इससे बड़ा अवार्ड मुझ जैसी इंसान के लिए तो और हो ही नहीं सकता। मुझे वे आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें लगती हैं जब हर दिन स्कूल कैंपस में कदम रखते ही कोई बच्चा भागकर मेरी ओर आता है और बड़ी सहजता से मुझसे चिपट जाता है। जब परीक्षाएं समाप्त होने की खुशी में क्लासरूम में ही पार्टी रखकर ज्योमेट्री बॉक्स लेकर डांस के वीडियो बनाए जाते हैं और फोटो खींची जाती हैं, उसी ज्योमेट्री बॉक्स में 2-3 बटन दबाकर वे झूठ मूठ के वीडियो मेरे फोन में सेंड भी किए जाते हैं। जब होली की कविता पढ़ाने पर बच्चे चौक लेकर दीवारों पर पिचकारी और होली खेलते बच्चे बच्चियां उकेड़ देते हैं तो मुझे वो किसी बड़े इंटरनेशनल स्कूल में दिए गए किसी प्रोजेक्ट से भी ज्यादा सुंदर नजर आता है, जहां बच्चों की आंखों में टीचर के लिए डर नहीं